चलो आने दो सबको। 2 मिनट है आपके पास में, पानी भी क्या है मतलब तक। क्या होता है मार्केट की हालत इतनी खस्ता क्यों है? भैया ये 50% में सर ये लिया था दिन मैंने भर ट्रेड। से न्यूज है खराब है सर, अभी मार्केट। न्यूज है। सर ठीक है। सीएडीजे वाला। सर यूएसडी पे 3 स्टार न्यूज है। हाँ सर, अब मिनट में न्यूज़ है और 1 स्टार है, बाकी अभी 3 स्टार न्यूज़ गई है थोड़ी देर पहले। ठीक है। वेट करेंगे। और क्या चल रहा है? जय श्री महाकाल सर आपकी जी। तबीयत जय पानी श्री कैसा है? महाकाल भैया। सर गोल्ड को क्या हो गया? क्या हो गया? गोल्ड जी का तो आपका सब कंपनी मूवमेंट आप ही नहीं सर में आ रहा सर है, कहाँ जा मेरा रहा एक है कहाँ नहीं जा रहा है। बहुत बेकार मार्केट सर। गोल्ड में एक बाय का सेटअप दिख तो रहा है। गोल्ड आज समझ गेड़ा बंद कर दूं जी। सर कल का गोल्ड वाला सेटअप मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे चला गया था। हाँ बता, मुझे दिख रहा है वो ऊपर से नीचे क्यों आया, उसके पीछे का भी रीज़न है। क्योंकि मार्केट डायरेक्ट मूवमेंट नहीं देगा, पहले लोगों को एसएल खाएगा। तो एक छोटी सी पोजीशन, मैंने बहुत छोटी सी पोजीशन बनाई तो है।
यहाँ से इसके 50% से बाई के लिए बनाई है, वो लगा के छोड़ देता हूँ। अनमोल, ये ग्रुप में डाल देना स्क्रीनशॉट लेके। अ, इसी वाले एरिया से बाय का सेटअप एक दिखा दे रहा है मेरे को। एक अच्छी एंट्री मिल सकती है यहाँ से, अगर हुआ तो। इसको अगर ऊपर जाना रहा तो ये यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ भी होती है। अगर 50% से अगर ऊपर होती है तो बहुत बढ़िया है। पी लिया पानी मैंने। हाँ। हाँ। इस कैंडल के भरोसे है सारी चीजें। 40 का एसएल है, और टीपीए कुछ भी 330 पिप का। पहला टीपीए रहेगा 200 पिप के आसपास का, लेकिन डिपेंड करता है इस कैंडल क्लोजिंग कहाँ भी होती है। हम्म। एक बार वायर आया फेल हुआ, दो बार वायर आया फेल हुआ, तीसरी बार वाला वायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इधर क्यों उंगली कर रहा हूँ अभी, क्या रीजन है, क्योंकि इधर जितने भी सारे करेंसी पेयर है उसमें किसी में भी एक प्रॉपर सेटअप दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेटअप हमें दिख रहा है यूरो जेपीवाई पे, जो कि अभी नीचे है। एक सेटअप दिखाई दे रहा है अपने यूरो यूएसडी पे, ऊपर नीचे दोनों साइड, तो उसमें भी अभी टाइम है। और एडी जेपीवाई पे भी हमारे सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड बन नहीं रही है अभी। हर एक जगह में मार्केट कंसोलिडेशन में है, और एडी जेपीवाई पे भी कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही एडी से एच एफ पे। किसी भी करेंसी में कोई भी सेटअप अभी दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा मार्केट को। ये जितने भी एरियाज में मार्केट स्टक पड़ा हुआ है अभी, उसको निकलने देंगे किसी एक साइड, उसके बाद में सोचेंगे। और बाकी मेरे हिसाब से गोल्ड में से हमें बाहर हो जाना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ इस ट्रेड में, मैं एग्जिट ले रहा हूँ इस ट्रेड से। ठीक है। अ, ठीक है, $6 की रिस्क लेके देखता हूँ मैं। 0.01 है ना, सबसे छोटा लोट है ये, इससे छोटा लोट कोई है नहीं। और वो मैंने एक ओपन करके छोड़ दिया है यहाँ पे। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैंने जो बताई है आप लोगों को पहले भी, कि मार्केट में जो पास्ट का जो सिनेरियो होता है उसके 100%, जैसे मान लो ये 75% वाला पुल बैक लिया मार्केट ने, उसके 100% से मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। और उसी वाले एरिया से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने पहले दो बार बड़े मूव दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक ये हुआ है, और एक यहाँ से फिर एक बड़ा मूव ये आया है। तो इस बड़े मूव के हिसाब से एटलीस्ट जहाँ से मार्केट पैसा उठा रहा है उसमें जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट का कम से कम एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। नहीं ज्यादा तो कम से कम जितना मार्केट ने पास्ट टाइम पुल बैक लिया उतना तो आना चाहिए। आ गया। इसको और थोड़ा सा अपन होल्ड करेंगे। $5 के रिस्क पे 15-16 डॉलर का, $17 मैं इसको प्रॉफिट में लाके छोड़ देता हूँ, $5 के। इसका 2x हो रहा है इस वाले एरिया का। यहाँ पर तो यहाँ से मार्केट में ग्रेट कैंडल आ सकती है। इसको क्लोज क्या ही करें, 0.01 तो सबसे छोटा लोट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल हो सकता है, मिल सकता है।
जो कि कहीं हमारा प्रॉफिट आधा कर देगा, लेकिन ठीक है, मैं इसको ब्रेक इवन भी लगा के छोड़ देता हूँ ऊपर तक के लिए। थोड़ा बहुत अगर मुझे लगेगा तो इसमें बुक कर लूंगा मैं, नहीं तो छोड़ो। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ट्रेड की है यहाँ पे, क्योंकि पूरे दिन से ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, और उस चक्कर में फिर बड़े लोड से ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो ना आगे रेट कैंडल वहां से जो मैंने बोला था, 0 GPI पे मैं इस वाले एरिया का वेट करूंगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? अगर प्राइस अगर यहाँ पे मुझे मिलता है तो ये जो मार्केट ने जो पूरी बड़ी सेलिंग दिखाई, उस बड़ी सेलिंग का लिमिट यहाँ पे खत्म हो रहा है, प्लस ये जो स्विंग बना है उसका 2x है। तो अगर प्राइस अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से आप लोग बाइक ले जा सकते हो, मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ में बाइक लिए। बाकी खिचड़ी में कभी ट्रेड नहीं करना है, मैं आप लोगों को पहले दिन से बता रहा हूँ और आज मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वाले एरिया में जब मार्केट किसी एक स्विंग के अंदर ट्रेवल कर रहा हो, वहां पे बायर सेलर का प्रेशर इक्वल होता है। जहाँ पे बायर बोलते हैं कि हम ले जाएंगे प्राइस को, सेलर बोलते हैं हम ले जाएंगे प्राइस को, दोनों की फाइट होती है हर जगह पे, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स बनती है और उसमें कोई एक पार्टी पावर में नहीं होती है, तो हम वहाँ पे फिर कोई सा भी डिसीजन नहीं लेते हैं। एक ट्रेड यूएसडी जेपीवाई पे आ रही है, नीचे यूरो यूएसडी पे मिल सकती है अपने को। दिखाई दिया कुछ? ये रेड कैंडल का 50% वाला एरिया है, ये डिसाइड करेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नहीं तो एक बार और नीचे थोड़ा सा हटका और झटका खाएगा और फिर बताइए आपको आगे क्या होगा। कई बार बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, तो जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, इस टाइप के मार्केट आपको ये सिखाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रुकना है और वेट करना है अपने सेटअप का। आप अगर सेटअप के मतलब होता है बहुत बार, जैसे मान लो आपके साथ में मेरे साथ में बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि हमें सेटअप नहीं मिलता है और हम हर कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। आपको रुकना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रुकना नहीं सीख रहे हो देन हो गया काम आपका। चलो यूएसडी जेपीवाई पे सिनेरियो आ रहा है एक, यूरो यूएसडी पे भी आ रहा है और यूएसडी जेपीवाई पे भी आ रहा है, दोनों करेंसीज पे आ रहा है। अभी मेरे को एक और चीज देखनी है, वो ये देखनी है क्या इतनी सेलर की लिमिट पास्ट में कहीं पे काम तो कर रही थी। घूम गया प्राइस पहले ही। गोल्ड वाले भैया को देख रहे हो? 200 पिप दिया है उसने। एसएल को मैंने लास्ट वाले लो पे लगा दिया। ठीक है, जो मार्केट ने लास्ट वाला लो बनाया था ना, वहां पे लगा के छोड़ दिया है। अभी देखते हैं कि आगे क्या है दिखाता है। मार्केट ने बॉडी वाले लेवल से रिवर्सल ले लिया है।
मोड वाले लेवल पे क्यों नहीं गए, क्योंकि पास्ट में सेलर की लिमिट ज्यादा थी। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से एक बात बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल वाली रील नहीं देखी थी मेरी? मैं इंस्टा नहीं चलाता सर। मैं नहीं देख पाया सर। देखी नहीं भैया। मैंने एक गोल्ड बात, वाली। हाँ मैंने एक बात बोली थी कि मार्केट ने जो भी मूवमेंट दिया है, मैं भी देख भैया। ना उस मोमेंट के 50% से आपको मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने के लिए। अगर आप देखोगे तो उस वाले एरिया से मार्केट ने कम से कम, अगर आपने ट्रेड अगर पकड़ी होती, मतलब पूरा आगे तक के टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मार्केट का एक नियम होता है, ये पास्ट जो मार्केट ने ट्रेवल किया है उसका 50% मार्केट जाता ही जाता है, तो भी आपको एटलीस्ट कितना मिल जाता? 1000 पिप्स बोला हुआ है मैंने कल वाली रील में, देखना। और बाकी अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो आप सभी लोगों के सामने है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है अब, लगभग लगभग। क्यों क्यों कर लेना, जल्दी बताओ। 50% का लेवल आने वाला है। भैया यूएसडी जेपीवाई फास्ट सर वाला, यही सेटअप सुबह सर किया ये था। भाई। फास्ट वाला पुल बैक पूरा कंप्लीट हो रहा है, यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड ले लो भैया भाई की। तेरी ट्रेड नहीं रही है मेरी यार। यार ट्रेड नहीं करनी थी यहाँ पे, पता है क्यों नहीं करनी थी? क्योंकि मार्केट ने एक स्विंग बनाया, स्विंग का 2x नीचे हो रहा है, वो आपको लॉस दे जाएगा, प्राइस नीचे चले जाएगा, वो चले गया है, ये इसकी लिमिट ज्यादा हो गई है, तो रिस्की है वाला ट्रेड। प्राइस का टारगेट यहाँ तक हो गया है, क्यों हो गया है? हमारा जो नियम है कि मार्केट पुल बैक का 2x करता ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उस सिनेरियो में आपको वहां पे बीच में उंगली नहीं करनी है। ठीक है, अगर ट्रेड अगर फेवर में आ जाती है अच्छी बात है, अदरवाइज आपको नुकसान झेलना पड़ सकता था यहाँ पे। जिसने ली होगी वो लकी होगा, क्योंकि ये ट्रेड रिस्की हो जाता है इस एक बड़े पुलबैक की वजह से। बड़ा पुलबैक मतलब मार्केट में आगे तक का उसको फ्यूल मिल गया जाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, आप कभी भी ट्रेड करो तो। अगर कहीं पास टाइम बड़ा पुलबैक अगर हो चुका है और आगे अगर आपको कोई से नियर बाय ट्रेड है, तो वहां पे या तो आप ये देख लो कि जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है उसका क्या 100% आ रहा है। हाँ, अगर वो चीज हो रही तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके सीधा कहाँ पे जाओगे? 2x पे अगर कोई सिनेरियो बन रहा है तो बीच में चीजों को नहीं मिक्स मैच करोगे। अगर बीच में अगर तो आपने मिक्स करना चालू कर दिया, देन लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। ओके, 0.01 वाला ट्रेड कितना डॉलर देखी जा रहा है? 300 पिप होगा। ठीक है, हैप्पी। यूरो यूएसडी भी ट्रेड छूट गई एक। भैया ये गोल्ड में सुनो, यूएसडी जेपीवाई पे प्राइस आ चुका है। मिस हो गया? नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अग्रेसिव एंट्री बनती थी, लास्ट वाली दो कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया है, और इस वाले एरिया पे हर जगह पे आपको विक्स का भंडार दिख रहा है। दिख रहा है विक्स दिख रही है, विक्स दिख रही है हर जगह पे। बोलो हाँ या नहीं। अब उंगली मत करना, ठीक है? अगर करो तो
थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन ये जो लेवल डाला उसके नीचे ही अगर एंट्री मिले तो करना, ऊपर कहीं पे भी एंट्री मत बनाना, ठीक है। जो एक एसएनआर डाला उसके नीचे अगर आपको एंट्री मिले तो ही एंट्री बनाना, और भी बहुत छोटे अमाउंट से, क्योंकि एक बार वहां से रिजेक्शन आ चुका है तो रिस्की हो जाएगा ट्रेड। पर एक छोटा अमाउंट, ताकि आप लोगों को रिग्रेट नहीं रहे कि यार काश में ले लेता। इसकी क्लोजिंग मेरे एरिया से ऊपर ही होनी है, जो मैंने आपको एसएनआर दिया है उसके ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं लास्ट वाली जो 5 सेकंड है वो क्या बोलता है। नहीं, ब्रेक कर गया, क्योंकि एक बार ऑलरेडी वहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन ले लिया था। अब एंट्री बनाने से कोई तुक नहीं है यहाँ पे। प्राइस फॉल करेगा और थोड़ा सा। बाहर आ रहा है, फिर से सेलर आ रहा है, बाहर आ रहा है, फिर से सेलर आ रहा है, तो इसकी है। चलो यूरो यूएसडी निकला है कहीं ना कहीं बाहर, तो वहां पे हम 3x वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तब तक कोई से अगर बढ़िया कोई चीज मिलती है तो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या गलती हुई मेरे से? ये गलती हुई यहाँ पे। आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज का। यूरो यूएसडी पे कोई भी एंट्री नहीं बनाएगा इस वाली जगह पे। क्यों नहीं बनाएगा? पुल बैक की वजह से मार्केट का टारगेट आगे बढ़ चुका है। उस कंडीशन में अपन इसका 2x कहीं ना कहीं देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ सब लोगों को, इस वाले एरिया के आसपास प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर मैं सेल के लिए जाऊंगा। इस बड़े स्विंग का 2x हो रहा है, ये छोटा स्विंग है उसका भी 2x हो रहा है। तो एक एंट्री बनती है वहां से।
सेल की, ऊपर वाले एरिया से। मेरे भाई चले जा यार। कितना वेट करवाएगा? टारगेट दे दिया? नहीं, अभी नहीं दिया, थोड़ा सा बच रहा है। डन कर दे इसको। बताओ। हाँ सर। ठीक। क्यों डन कर दिया है? थोड़े से के लालच में? ज्यादा? चला जाए। 400 बिप के आसपास का मूवमेंट कैप्चर किया है, बढ़िया है। आई थिंक सबसे छोटे लोड से इतना अमाउंट कम तो नहीं है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पे अगर किसी ने 0.05 भी कर दिया होगा तो $200 तो कहीं नहीं गए थे उसके, ठीक है। चलो, ट्रेड आ गई है यूरो यूएसडी में सेल के लिए। जिसने ऊपर एंट्री बना ली होगी बहुत अच्छा किया होगा, इस वाले एरिया से ऊपर बाहर। मेरी लेट हो गई एंट्री थोड़ी सी, तो उसके लिए खेद है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने उधर देखने के चक्कर में थोड़ी सी एंट्री मेरी लेट हो गई। एंट्री होनी चाहिए हमेशा लेवल से ऊपर, जो भी एसएनआर लेवल डाला हुआ है ना उससे ऊपर होनी चाहिए। तो अगर कैंडल घूमती भी है तो कहीं ना कहीं चांसेस ये होते हैं कि प्राइस हमारे एरिया के नीचे क्लोजिंग दे, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, ठीक है। ठीक है, लॉजिक क्या था समझ में आया? छोटे स्विंग का 2x, बड़े वाले स्विंग का भी 2x हो रहा था उसी वाली एरिया पे। दो चीजें देखी मैंने। बाकी जो चुटबुट जो छोटी छोटी चीजें होती है कि ट्रेंड लाइन वगैरह आ रही है, सारी चीजें हो रही है, एक अलग बात हो जाती है। गोल्ड में प्राइस 50% पे है ना, ध्यान रखना। इसका 50%, तो इस वाले एरिया पे आपको एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा कैंडल्स का, और प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ तक ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। कहाँ तक? इस वाले एरिया तक। बाकी एक ट्रेड और हमारी आ रही है यूरो यूएसडी पे। 50% पे हम अगर हुआ तो ट्रेड करेंगे इसमें, क्योंकि मार्केट ने नीचे नया लो लो नहीं बनाया, हाई को ब्रेक करके नया हाई राय बनाया। इस वाले हाई से भी कहीं ना कहीं कैंडल ऊपर गई है, तो हम एक रिस्क लेंगे, और उस रिस्क के लिए हम पहले ये देखेंगे मार्केट में पास्ट में उस वाले एरिया से कितनी सेलिंग है। एक सपोर्ट ये भी है, लेकिन ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट में है, तो हम वहां पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला था वहां से कैंडल घूम गई।
पर ये कि जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट मतलब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को बीच में खिचड़ी नहीं करनी है, दैट्स वाई। नहीं तो मैं हर एक कैंडल पे आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ से बाय कर दो, यहाँ से सेल कर दो। सर हम एक चीज के लिए रुके हुए हैं कि हम 50% 2x 3x 4x पे ही काम करेंगे, उसके अलावा बाकी चीजों को थोड़ा सा हटाएंगे दिमाग से, ठीक है। क्या हो गया भाई? और किसी करेंसी पेयर पे अगर कोई सेटअप दिख रहा हो तो मुझे बताना जरूर आप लोग, क्योंकि आप खुद भी तो कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठे होंगे। गोल्डन में 50% दिख रहा है। कुछ ही नहीं समझ आ रहा था। सर ये स्क्रीन से हटा। सर गोल्ड 50% से बाई कर सकते हैं ना? 50% से यहाँ तक के लिए ये मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। मैंने तो किया है, आप लोगों ने किया नहीं किया मुझे नहीं पता। मेरा ऐसे ब्रेक इवन पे आ चुका है। छोटा सा ट्रेड था ये, बहुत छोटा सा ट्रेड था। यहाँ पर मेरा एसएल एकदम नहीं के बराबर है। नौ घंटे बैठूंगा आज मैं ना, फिक्र मत करना सब लोग। 9 बजे तक बैठूंगा मैं, फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अभी इधर कोटेक्स में ट्रेड्स अपने को कम मिल रही है। थोड़ी देर में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ठीक हो जाए और हमें बढ़िया वाली ट्रेड्स मिलने लग जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि एक बार मैं आप सब लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये एरिया हो गया, ऐसे वाले एरिया में मैं ट्रेड करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा विक्स बन रही है ना। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वाला सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें किसी भी एरिया का 2x 3x प्रॉपर जो एक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो अगर मैं इसकी भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे 50% ठीक से नहीं आ रहा है। ये वाला एरिया आ रहा है, अगर मैं फिर पूरे का अगर 50% लूँ तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है। तो हम विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करते हैं। विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड करने में 12 बजती है। ये वाला एरिया मान लो खिचड़ी हो रही है, ये वाला एरिया मान लो खिचड़ी हो रही है, ये वाले एरिया पे कहने के प्राइस वहीं उसी वाले एरिया पे हाई लो बना रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम अगर ट्रेड करें तो प्रॉपर वाली अच्छी वाली शानदार वाली ट्रेड करें। खिचड़ी के चक्कर में 12 बजती है। गोल्ड में मार्केट नया लो नहीं बना पा रहा है तो मैं ट्रेड से बाहर हो रहा हूँ। कितना डॉलर लेके बाहर हो जाऊँ? $3 लेके बाहर हो जाऊँ? $4? $5? $6 आएगा क्या नीचे? हाँ 5 पे आउट हो जाता है। मेरे को उम्मीद है थोड़ी सी प्राइस के नीचे आने की, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लोजिंग अगर एरिया की 50% पे हुई, मैं एक बार हटा देता हूँ फिर से। ये जो कैंडल बनी है इसकी अगर 50% में क्लोजिंग हुई तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और अगर नीचे हुई तो मैं होल्ड करूंगा। ठीक है। ये होता है कि आपको किसी के एरिया से कैसे समझना है कि आपको रुकना है मार्केट में या फिर निकल जाना है। आया समझ में? जो लोग क्वेश्चन है कि सर हमें नहीं समझ में आता
चीजें थोड़ी सी सर के ऊपर से जाती है तो थोड़ा सा आप हमें बता दो। तो ये वो चीजें हैं कि आपको कब ये डिसाइड करना है कि भैया पन्ना पलटना है, और कब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया हमें किताब बंद करनी है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? अब हो सकता है इस वाले एरिया प्राइस डबल टॉप बनाने जाए फिर वहां से फॉल करें, जो भी है। लेकिन कल मैंने ये वाली ट्रेड आप लोगों को बताई भी थी कि मार्केट 50% पे क्लोज कर रहा है, तो मैं लास्ट वाले हाई तक, यहाँ तक आप लोग अगर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। कल वो एक ट्रेड मैंने बताई भी थी आपको, अगर याद हो तो। याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता आप लोगों को, लेकिन बताई थी मैंने, मुझे याद है अच्छे से। भैया किसी में कोई सी तो ट्रेड आ जाओ। हाँ, चलो ट्रेड जेपीवाई। ट्रेड जेपीवाई पे बाइक ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगली वाली कैंडल पे। इसकी क्लोजिंग का ध्यान रखना है ना। क्लोजिंग अगर नीचे हो जाए तो फिर सीधा 4x पे है। और अगर क्लोजिंग अगर उसी वाले एरिया पे हो, 12 सेकंड बचे हैं। अगर ये रिएक्शन लेती है अच्छी बात है, रिएक्शन नहीं लेती है देन 4x पे जाएंगे। नहीं, रिएक्शन नहीं लिया, हम 4x पे जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे जगह बच रही है। हाँ, देखते हैं इस वाली कैंडल ने हमारे एरिया पे आना चाहिए। एक तो क्या है ना कि मार्केट में सडनली ऐसी अबनॉर्मल चीजें हो रही है, ऐसी अबनॉर्मल चीजें हो रही है कि बता नहीं सकता मैं। कभी कहीं से कुछ भी घुमा दे रहा है। ये थोड़ी जगह बच रही है, उस चक्कर में इसको डोजी ना बना दे, उसका डर है मेरे को। बढ़िया, दे गया। समझ में आया क्या क्या मैंने यहाँ पे? एक बार फिर से समझा देता हूँ। एंट्री कहाँ पे हुई थी, क्यों हुई थी? ये जो स्विंग देखा आपने, स्विंग का 4x दिखा। कौन से स्विंग का? ये जो बाहर दिख रहे हैं उसका। दूसरा एक और स्विंग अगर आपको देखना हो तो ऊपर वाला दिखेगा आपको। और इसका अगर तुम पूरा ऊपर से अगर लेते हो और ये करते हो, दिख रहा है? हाँ या नहीं? जो मैंने आप लोगों को गोल्ड में बताया था, प्राइस डबल टॉप तक जाएगा। कल भी मैंने ट्रेड आप लोगों को दी थी, याद हो तो। वह दिखाने के चक्कर में मेरा $17 का प्रॉफिट $10 में रह गया। चलो, यूरो जेपीवाई कंसोलिडेशन का 2x निकल गई। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में क्या करना है? बाय के लिए ट्रेड बनानी है। अगली वाली कैंडल में मैं ट्रेड करने वाला हूँ एक छोटी सी, है ना।
देखते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरे हिसाब से कैंडल ग्रीन आनी चाहिए। एक छोटी स्ट्रेट बनाई है मैंने। छोटी स्ट्रेट क्यों बनाई है? क्योंकि इस छोटे वाले स्विंग का 2x हो रहा है एक तो इस वाले एरिया पे, और पूरे मोमेंटम का 50% है। ये जो पूरा मोमेंटम उसका 50% है, तो यहाँ से मैं एक कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं आती है देन हम आज ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वाली नहीं आएगी तो अगली वाली आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन एक कैंडल अगर छोड़ के मार्केट अगर हमें वो देगा, रिजल्ट देगा, तो मतलब नहीं है ना भाई। है क्या मतलब चीज होगा? बताओ। नहीं सर। सर हाँ यूएसडी सर सर आज मेरे भी ट्रेड बहुत मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एक ही कैंडल छोड़ के अगर मार्केट अगर रिवर्सल देगा तो इससे थोड़ी ना काम चलेगा मेरे भाई। सर लॉस हो गए। हाँ हो गई ना, मेरी भी तो लॉस हुई है, मैंने वही तो बोला। दो परफेक्ट सेटअप बन रहे थे वहां पे, और मैंने पूरा मोमेंटम लिया है। अगर देखोगे तो नीचे से लगा कि ऊपर तक का पूरा मोमेंटम लिया है, उसका 2x हो रहा है। और वो अगली वाली कैंडल देखो, मैंने बोला था घूम जाएगी, एक ही कैंडल में सारी चीजें हो गई। ऊपर तक गई, ऊपर से जाके फिर से नीचे आ रही है। क्या बोलोगे बताओ आप? आई है ग्रीन? नहीं आई है। ट्रम्प चाचा की भैया क्या इससे जो बड़ा वाला 2x है उस पे भी तो ग्रीन आ सकती है। मेरी बात सुनो, बड़ा वाला 2x मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा स्विंग अगर आप इसको थोड़ा सा 5 बिट करोगे ना मेरे भाई, तो इतना बड़ा स्विंग है। इतने बड़े स्विंग का मार्केट अगर आप ऊपर वाले एरिया का भी अगर तुम 4x करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने zigzag किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस वाले एरिया पे आ रहा है। अब या तो आप यहाँ से पूरा इसका लास्ट वाला ले लो एरिया, ये यहाँ से ट्रेड बनाओ। पर वही है ना कि इतने पूरे गिरते हुए मार्केट में बीच में जब 2-3 बार चीजें अगर हो गई तो फिर रिस्की है मामला, नहीं करना चाहिए। मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा आप लोगों को कि आप अपना हार्ड एंड मनी इसी वाली जगह पे रिस्क पे लो। ये कैंडल ग्रीन आएगी यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि कैंडल्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है। इससे पहले भी मार्केट में यहाँ से बाहर आया, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से बाहर आया, लेकिन बायर्स को फिर से मार्केट बीट करके सेलर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस वाले एरिया से रिएक्शन नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो रिएक्शन के बाद में फिर से कौन आ रहा है? सेलर आ जा रहे हैं ना मेरे भाई। हमारा एनालिसिस गलत नहीं है, प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है किसी भी एक एरिया से। अब मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने एंट्री बनाई है, ठीक है, चलो ठीक है, एंट्री बना ली, लेकिन ये कैंडल फिर से ऊपर से क्या कर रही है? नीचे आ रही है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अभी मेरा पैसा गया, मैं ट्रेड में बाहर निकाल लूंगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप लोगों का भी अगर पैसा होता, मान लो किसी ने, एक बंदे ने $2, $3, $5, जो भी $1 भी अगर इन्वेस्ट किया अगर रहता है, तो वो गलत है या सही है? आप बता दो, आपके हिसाब से बताओ, हाँ सर सही है या गलत है? क्योंकि मुझे चीजें दिख जाती है, मुझे पता चल जाता है पहले से कि यार मार्केट में क्या होने वाला है या फिर क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि यार मेरे भाई लोगों को कहीं पे अगर $1 भी अगर बच रहा है किसी भी जगह पे, तो वो बचाना है मुझे। हर कहीं पे उंगली नहीं करवानी है कि चलो ठीक है यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, मेरा सेटअप यहाँ पे ऐसा बोल रहा है तो ये कर लो, वो कर लो। वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, देखो ये कैंडल रेड आ गया ना, अगली वाली कैंडल क्लोजिंग ग्रीन में होगी। 3 बार हो चुका है ये आज की ही मीटिंग में। हो गई क्लोजिंग ग्रीन में? यस और नो? तो
वो चीजें आपको देखने आने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन मार्केट आपको एक जैसा मिलेगा, हर दिन चीजें एक जैसी होगी, लेकिन प्राइस का बिहेवियर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्राइस आज क्या कर रहा है। उसके हिसाब से फिर आपको अपने डिसीजन लेने की, यार हाँ मुझे अब इसके हिसाब से क्या मार्केट में रुकना है या नहीं रुकना है, काम करना है नहीं करना है, वो एक अलग बात हो जाती है। और हम वो नहीं है कि यार हम 50-50 वाले चांसेस पे ट्रेड करने लग जाए, नहीं, अपने को नहीं चाहिए 50-50। अब एक होता है ना, जैसे मान लो अब मैं बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, जब भी अपन ट्रेड करते हैं कि इस वाले एरिया से मार्केट में श्योरिटी से रेड कैंडल आएगी, अभी हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वहां से रेशन तो आता है, एक कैंडल आती है, क्लोजिंग देती है, फिर अगली वाली कैंडल घूमती है लॉस करवा के। क्यों हो रहा है ऐसा? प्राइस की बिहेवियर की वजह से। ना हमारे सेटअप की गलती है, ना किसी और चीज की गलती है, प्राइस का बिहेवियर आज हमें वो दिखा रहा है, कर रहे हैं। ठीक है। अभी जब मैं आया था क्लास में, किसी भाई ने बोला सर गोल्ड क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक चीज बोली थी आता के साथ ही, क्या कि मुझे बाय का सेटअप दिख रहा है। बॉटम से लगा के अभी तक अगर देखोगे तो कितना मिल गया, 600 के आसपास मूवमेंट है ये। कैप्चर किया नहीं किया एक अलग बात हो जाती है। अपन ने 300 ही कैप्चर किया, 300 में अपन संतुष्ट भी है कि हाँ ठीक है 300 तो मिला ना। 300 कैसा है, बाद में मैंने और 10-20 पिप और निकाला हुआ था, वो एक अलग बात है। 10-20 कैसा है, 50 पिप और निकाला था, 350 पिप के आसपास। पर नजरिया थोड़ा सा आपको मार्केट को देखने का सीखना पड़ेगा। अच्छा मार्केट कैसा है, बुरा मार्केट कैसा है, और ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसी है। कई बार बता चुका हूं मैं, कई बार बता चुका हूं मैं। एक स्पेशल क्लास ली थी मैंने इस बिहेवियर के ऊपर, कि मार्केट का ऐसा बिहेवियर क्या करता है। याद है नहीं आप लोगों को, एक अलग बात हो जाती है। बोलो। अवॉइड करना चाहिए। जी भैया बताया था जिगजैग वो तो 2x भी होता है और वो सारा जिगजैग भी हो, दूसरा एक और वो चीज हो कि मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी हो, कैंडल्स बहुत ज्यादा डांस कर रही हो, तातैया तातैया ता पग घुंघरू बांध मेरा नाचेगी, तो उस चक्कर में फिर आपको बस दूर से देखना है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, अपन बैठते हैं, अपन देखते हैं कि और क्या क्या चीजें कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, किस वजह से हो रही है। बस हाँ ये है कि हम हमारा पैसा नहीं डालेंगे। ठीक है, डन है। जी भैया। जी सर। एक और चीज का ध्यान रखना कि ठीक है, कितने लोग बैठे हैं? 360 लोग हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सब लोगों से, थोड़ा सीरियस टॉपिक है और बहुत जरूरी भी है इस चीज के ऊपर बात करना क्यों चाह रहा हूं मैं, और आप लोगों को ही क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो जिस दिन मार्केट में चीजें ठीक नहीं होती उस दिन भी बैठते हो साथ में। तो कहीं ना कहीं आपका हक बनता है इन चीजों को जानना। ठीक है, अच्छा मार्केट आपको ज्यादा अच्छा सिखाता है, फिर बुरा मार्केट आपको ज्यादा अच्छा सिखाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? बुरे मार्केट में। बुरा मार्केट बुरा मार्केट जी सर। बुरा मार्केट सर। थोड़ा लॉजिकल बात करूंगा मैं भैया, रोज रोज खीर पूरी तो खाने के लिए नहीं मिलेगी। कभी कभार वड़ा पाव खा के भी टाइम पास करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? सही है। लेकिन जब जिंदगी में दिन अच्छे चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया होता है। हाँ ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हो रही है, जो चाहिए वो मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब कहीं ना कहीं टाइम खराब आता है तो वहां पे किस तरीके से अपने आप को सर्वाइवल मोड में लाना है, वो चीज सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है या नहीं है? क्योंकि अगर वो चीज अगर हम नहीं सीखेंगे तो मार्केट में आगे तक नहीं टिक पाएंगे। मेन पॉइंट तो वही है ना। अगर सिर्फ अच्छा अच्छा देखोगे तो वही चीज तुम्हारी किसी काम की है क्या?
नहीं, फैमिली में भी अब अगर जैसे मान लो जिन लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है और उनके जो बच्चे हैं उनको अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम में डाल दो आप, वो नहीं हैंडल कर पाएंगे। क्यों? सर्वाइवल मोड एक्टिव करना आता ही नहीं उनको कि यार कैसे सर्वाइव करेंगे अगर ये चीजें नहीं मिली तो। लेकिन एक बंदा जो एकदम बिल्कुल शुरू से मेहनत कर रहा है, उसको सारी चीजें पता है, उसने भूख देखी है, उसने सारे लोन्स देखे, उसने कर्जे देखे हैं, तो उसको पता है कि यार अगर मेरा सब कुछ बिखर भी गया तो मैं फिर से बना लूंगा। सेम चीजें चार्ट के ऊपर होती है। चार्ट के ऊपर कैसे होती है कि भैया जब जब बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छी सारी ट्रेड्स मिल रही है, अब तो बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, जब मार्केट आपको पैसा नहीं दे रहा हो, उस टाइम पे खुद को कैसे मैनेज करना, रुकना, समझना चीजों को कि यार क्या हो रहा है चार्ट पे, क्या चीजें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आज मुझे पता है कि यार आज अपन ने 3 से 4 ट्रेड करी, इसमें से 50-50 का रेशियो आया, आधी विन थी आधी लॉस थी, और उसमें मैंने आप लोगों को मना कर दिया था कि आपको कहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, एक बार पूरी रिकॉर्डिंग आप फिर से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो जो चीज काम की सीखने की होती है उसको लोग इग्नोर करते हैं। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि यार हाँ ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को लोग इग्नोर करके भाग जाते हैं, और जहाँ पे बस बड़े बड़े मिलता है तो पैसा बनाने आता है। और मैं फिर आज एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि अगर आपकी प्रायोरिटी मार्केट में सिर्फ पैसा बनाना है, आप पूरे कागज पे लिख लो, आप जिंदगी में कभी मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। आप अगर मेरे पास आ रहे हो, बैठ रहे हो, तो पैसा बनाने के लिए या फिर चीजों को ठीक तरीके से उस तरीके से देखने के लिए मत बैठो, आप अपने स्किल से डेवलप करने के लिए बैठो। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? छोटी सी चीज है, एकदम छोटी सी चीज है, लेकिन वो भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं क्या बोलूँ। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है मेरे भाई, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों में से एक नहीं हूँ, मेरे साथ में भी चीजें होती है, मेरे साथ में भी इमोशंस आते हैं, मेरे साथ में भी अगर कुछ चीजें अगर चल रही होती तो मैं भी मार्केट में हाथ नहीं डालता हूँ, और अगर डालता हूँ तो मेरा भी लॉस होता है। सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन उन चीजों से डर के, उन चीजों से भाग के कि यार अब ये तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना। मुझे पता है कि यार ठीक है, अभी मार्केट ठीक नहीं है, अभी ज्यादा उंगली नहीं करनी, पैसा बचा के रखना है, 2 दिन 3 दिन में सब एक बार में पूरा बाहर आ जाएगा। जिस दिन बढ़िया चीजें रहेगी उस दिन, जो भी आज की जो ट्रेड्स मिस हुई है, पता है क्या, आज जो भी अपने 5-6 ट्रेड करने वाले थे, ठीक नहीं है, रिजल्ट ठीक से नहीं मिल रहा है, आज इग्नोर करते हैं, स्पेसिफिक बचाते हैं। जिस दिन चीजें हमारे हिसाब से चलेगी उस दिन उस चीज को हम यूज करेंगे ना। छोटी सी चीज है, क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, मीटिंग में था, मैं करता हूँ फ्री होकर बात। हाँ। चलो एक काम करो, अ, जो बाकी के लोग भी जो भी जाना चाहते हैं फटाफट से चले जाओ पहले, फिर कुछ काम की बात करनी है मुझे, कुछ जरूरी बताना है जो मैं बताऊंगा। जो लोग बैठेंगे उनको, टाइम पास वाले भागो फटाफट से जल्दी से। 2 मिनट का समय है तुम लोगों के पास में, रवाना लोगो तो 8-8 हो रही है, 8-10 तक गायब हो जाना। निकलो फटाफट। जल्दी निकलो। 2 मिनट खत्म नहीं हो रहा यार, कब खत्म होंगे?
एक मिनट। अनमोल, हाँ ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं। हाँ एक अगली नई वाली रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ मैं, वो सिर्फ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों को मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं देगा, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है। है ना? कुछ हाँ चीजें मैं दे देता हूँ साथ में, एड ऑन करने के लिए, कंपाउंडिंग करने के लिए इन लोगों को, कि जब मार्केट खराब हो, जब चीजें ऐसी हो, तो फिर किस हिसाब से क्या काम करना चाहिए, ताकि ऐसे मार्केट में भी थोड़ा सा ये लोग मार्केट में टिक के काम कर पाए। ठीक है। हाँ यार ये फ्रीज क्यों हो गया? अच्छा, इधर आ गया है। हम्म। 7 क्लोज। ठीक है। ठीक है, पहले तो एक रील बना देता हूँ मैं, जो कि मुझे बनानी थी, मैं बना नहीं पाया। उसके बाद फिर आप लोगों को ऐसी चीज दिखाता हूँ और समझाता हूँ, जिसकी वजह से ही मार्केट में सारे सेटअप्स बनते हैं, वो सारी चीजें होती है। ठीक है? तो उससे क्या रहेगा कि आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी सर। इसमें साथ में अगर एक चीज और ये एड ऑन कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और वो मैंने आपको बताया भी था। एक दो मिनट बस। मैंने वो रील में बोला था ना कल वाले, कि ये जो मार्केट में मूवमेंट है उसके 50% से आप एक बार फिर से बैठोगे तो वो फोन में निकाल लेता हूँ मैं। क्योंकि बात है, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक मिनट के अंदर गोल्ड में सेलर्स की वो भी कम। किस किसने ये डेट पकड़ी हुई है लोगों में से, मुझे नहीं पता। ऑलरेडी आपके पास में एक बहुत अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी थी, वो तो छूट चुकी है, लेकिन एक बार प्राइस फिर से डबल बॉटम बनाया गया है। जो मार्केट में मोमेंटम दिया उसके 50% तक आएगा, तो आपके पास में एक अच्छा गोल्ड को बाय करने के लिए, और 150 के आसपास पहुंच चुका है। अब किस किसने ये डेट पकड़ी हुई है लोगों में से, मुझे नहीं पता। ऑलरेडी आपके पास में एक बहुत अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी थी, वो तो छूट चुकी है, लेकिन एक बार प्राइस फिर से डबल बॉटम बनाया गया है। जो मार्केट ने भी मोमेंटम दिया उसके 50% तक आएगा, तो आपके पास में एक अच्छा गोल्ड को बाय करने के लिए, और ये अरे यार अपने आगे साथ जाने ऑलरेडी आपके पास में एक बहुत अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी थी, वो तो छूट चुकी है, लेकिन एक बार प्राइस फिर से डबल बॉटम बनाया गया है। जो मार्केट ने भी मोमेंटम दिया उसके 50% तक आएगा, तो आपके पास में एक अच्छा मौका है गोल्ड को बाय करने के लिए, और ये उन लोगों के लिए भी है जिनके घर से आगे साथ जाने वाले। तो ये मैंने कल बोला था, जो रील डाली थी उसमें, कि गोल्ड जो मोमेंटम दिया है अभी उसके 50% पे आएगा, तो आपके पास में फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बाय करने के लिए, और वही सेम चीज हुई है। एग्जैक्ट प्राइस उस एरिया की 50% से एक अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट दिया है, और अभी ये बहुत आगे जाएगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत आगे जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा अपडेट रहा करो चीज़ों को लेके। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, टेलीग्राम पे ग्रुप में ऐड हो जाना, और बाकी आगे के जो भी सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है? और ये है कि थोड़ा सा लोड ले लिया करो चीज़ों का, अगर मैं कुछ बोलूँ तो। हम्म, हाँ जी भैया। मेरे को बस बताओ कि मैंने क्यों बोला था कि प्राइस वहां से घूम जाएगा। मैंने आप लोगों को चीज दिखाई थी कल, लिमिट। ठीक है? लिमिट का खेल बहुत खतरनाक क्यों है, क्या चीजें हैं, क्योंकि
उसी की वजह से सारी दुनियादारी चलती है। एक बार थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ मैं कि जो चीज आपको दुनिया में दिखाई देती है वो ऐसी होती नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी आसपास जो आप देख रहे हो कि युद्ध चल रहे हैं, कोविड आया था, फलानी चीजें, जो भी सारी चीजें हुई थी, ये हो नहीं रही है, ये करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? जो सो गोल्ड जो बिग प्लेयर्स हैं, जो भी दुनिया में 12-13 फैमिलीज है जो दुनिया को चला रही है, और जो क्रिश्चियन फाइल्स का जो मामला सामने आया था वो क्यों हुआ था, ब्लैकमेल करने के लिए क्या चीजें हुई थी, क्या चीजें नहीं हुई थी, थोड़ा सा मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कोई तुक बनता था क्या कि यार भैया सडनली वॉर का हो गया, कहीं से कहीं तक आप लोग लग रहा था कुछ भी कैसा होगा, नहीं लग रहा था, लेकिन हुआ। जैसे ही प्राइस ने लिमिट खत्म करी, एक चीज नोटिस करना कि हाँ मार्केट इतना फॉल हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट में और सेलर्स के पास ज्यादा पैसा नहीं, मार्केट और गिराने के लिए। उसी टाइम पे हमारे ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया कि भैया अब हम 5 दिन के लिए मार्केट में क्या करेंगे कि हम सीज फायर कर रहे हैं, जो भी है युद्ध हम 5 दिन के लिए रोक रहे हैं। वो तभी क्यों हुआ जब मार्केट उतना फॉल किया। कितना फॉल किया? अगर मैं 1 मंथ का आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ, 1 मंथ तो वो ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको इसको एक काम करता हूँ, 1 डे कर देता हूँ। ये दिख रहा है टॉप से लगा के बॉटम तक, टॉप से लगा के बॉटम तक। जब प्राइस ने लिमिट खत्म करी उसी टाइम पे क्यों हुआ ये? क्यों? क्योंकि चार्ट के हिसाब से, लिमिट्स के हिसाब से दुनियादारी चलती है, ना कि दुनियादारी के हिसाब से चार्ट चलता है। एक चीज अच्छे से सीख लेना। क्या? बोलो एक बार सब, क्या? चार्ट्स के हिसाब से दुनियादारी चलती है, ठीक है। मेरे सिस्टम में बैठ मैं नहीं देखता कुछ भी कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज हो रही, क्या चीज नहीं हो रही, किसने क्या कर दिया, किसने क्या नहीं कर दिया। चार्ट ने अगर बोला है कि बस यहाँ से बाइंग आनी है, फिर यहाँ पे ये चीज होनी है, कुछ भी चीजें ऐसी होगी जिसकी वजह से वो होगा। मार्केट में पैसा बुक करने के लिए लोगों को कुछ चाहिए था, ठीक है, दिया हो ना मौका। किसी ने कुछ भी किया हो, वार छिड़वा दी हो, फलाने ढिम की चीजें कुछ भी कर दी हो, ट्वीट कर दिया हो, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन हुआ, लिमिट पूरी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। प्राइस को अगर ऊपर जाना है, उसके लिए मार्केट में एक कोई सा पॉइंट चाहिए था, वो आ गया या नहीं आया, आप लोगों के सामने है। तो अगर आप सिर्फ एक चीज सीख जाओ, लिमिट मेजर करना, तो क्या आपको बाकी कुछ भी चीजें देखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। आज आपको देखने में चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन एक बार शांति नहीं से है सर, बैठना, अगर एक बार शांति से मेजर बैठना और सोचना। आज आप यहाँ पे बैठे हो, मेरे साथ में बैठे हो, एक छोटी सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो दुनिया के किसी भी ट्रेडर के पास में चले जाओ आप, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजें कॉपी कर रहा है। कोई आईसीटी फॉलो कर रहा है, कोई एसएमसी फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कैंडल्स फॉलो कर रहा है, जो चीज ऑलरेडी किसी ने बनाई हुई है। आज तक जब से आप बैठे हो, जो बंदा तुम्हारे सामने बैठा है, सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि मैं मेरी बनाई हुई चीजों पे काम करता हूँ, जो मैंने खुद ने इन्वेंट करी है। अगर और कोई हो तो बता दो कि हाँ किसी और ने वो चीज बनाई और उस पर काम कर रहा हूँ। लोग ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढते हैं, कोई ये ढूंढ रहा है, कोई वो ढूंढ रहा है, फलाना डिमाका। अभी मैं एक रील देख रहा था कि ये यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा है वैसा है, और ये यहाँ से ये चीज होगी और प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा और ये अच्छा बाइंग बोर्ड चोटी फलाना डिमाका है, इस तरह बन रहा चीज है। कोई ट्रेंड लाइन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, ऐसा वैसा ये वो। और अपना क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? सिंपल सा, एक और लॉजिक क्या दिया था मैंने? लोग यहाँ से बाय करने के लिए बैठे थे, प्राइस किस वाले एरिया से घुमा, इस वाले एरिया से घुमा, और इस वाले एरिया पे कोई प्रेशर नहीं है बायर का। यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल्स नहीं बनी हुई है, दिख रही है आपको? इस वाले एरिया पे कोई बड़ी कैंडल्स एकदम बायर से रो के निकल रहा है, कुछ भी कर रहा है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ प्रेशर दिख रहा है जो कि मार्केट को घुमा सकता है, लेकिन फिर भी उस वाले एरिया से मार्केट रिवर्स कर गया। क्या नहीं किया? आप लोगों के सामने है, वही वो चीज है।
अब ये मैं आप लोगों को आज क्यों बता रहा हूँ, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, उसके पीछे का बताने का एक ही रीजन है मेरा, कि जो भी अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, जिन भी सेटअप्स पे काम कर रहे हैं, वो सेटअप्स आपको दुनिया में मेरे अलावा मैंने तो नहीं देखा कोई कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, किसी ने कॉपी की हो मेरी, नहीं की हो, क्या है क्या नहीं है, लिमिट वगैरह सारा कुछ है। वो पहले मैं लिमिट पे काम करवाता था, किसी एक चूते ने आगे बोला कि यार ये तो चीजों को कॉपी कर रहा है ये वो, तो फिर मैंने लिमिट को हटा के मेरे जो नए कॉन्सेप्ट खुद ने बना दिए कि 2x 3x 4x 50% का सिनेरियो क्या बनता है, मार्केट में बुलिश होता है तो 50% होता है, बेरिश होता है तो कितना होता है, 25 कब काम करेगा, 50 कब काम करेगा, 75 कब काम करेगा, और मैंने नई चीजें बना दी, क्योंकि हम बनाने वाले लोग हैं। हम वो नहीं कि यार किसी को देख के फोटो कॉपी कर रहे हैं। तुम अगर 4 चीजों को बोलोगे कि यार ये हमारी बनाई हुई हमारी चीजों को कॉपी कर रहे हैं, मैं चारों नहीं बना के मेरे तरफ से दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन 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 एक सिंपल सी चीज है, अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 15 ट्रेड कर रहे हो, 20 ट्रेड कर रहे हो, कितने भी ट्रेड्स कर रहे हो, किस सेटअप पे कर रहे हो किस सेटअप पे नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन 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 मेरे भाई, आप अगर साथ में सिर्फ एक चीज और यूज करने लग गए, लिमिट छोटी वाली भी बड़ी वाली भी, अब ये तो सिंपल हो गई। मैं छोटी लिमिट आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसे लगा के दिखा दी मैंने। सिर्फ शॉर्ट निकालना है मार्केट से, चाहे वो कोटेक्स में हो, चाहे वो फॉरेक्स कर रहे हो, किसी मार्केट में कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो एक बड़े मूवमेंट्स होते हैं, उन बड़े मूवमेंट्स के एरियाज आपको निकालने हैं। जैसे मान लो गोल्ड का एक नियम है, गोल्ड 200 पिप 400 पिप पे चलता है, कितने पे चलता है, कितने पे चलता है, 200 पिप 400 पिप, 200 400 पे 200 पे 400 ठीक है, 200 और 400 200 400 200 800, उसको अगर आप बढ़ाओगे, जैसे मान लो 200 को अगर आपको बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, जैसे 10x कर दिया 2000 हो गया, 4000 हो गया, 6000 हो गया। अब उसको अगर आप डॉलर में करोगे, 2000 पिप का डॉलर कितना हो गया, मार्केट में $200 का मूवमेंट आया, जैसे मान लो भी 4400 पे, 2000 पिप ट्रेवल करेगा, इतने पे चले जाएगा, 4600 पे चले जाएगा। अब अगर प्राइस हम देखें तो 4100 पे था, कितने पे था, ये मैं गोल्ड का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया थोड़ा सा, अभी सामने जो चीजें खुली हुई है इससे आपको समझ में आ जाएगा। 4100 आपको दिख रहा है साइड में चार्ट पे प्रॉपर तरीके से, 4100 और 400 कितना होता है, 4500, ये हो गया आपका 200 डॉलर, मतलब कितना, 4100 से 4300, क्या प्राइस 4300 से रिवर्सल लिया है नहीं लिया है, हाँ या नहीं, 4100 से 4500 कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा 4500, है 4500, 4500 से मार्केट ने फॉल किया नहीं किया है, फॉल कितना किया है, 200। ये जो मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है वो कितना लिया है, अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा साफ साफ, 200 के आसपास ही है, ये कम ज्यादा है। मैं सिर्फ लिमिट का खेल बता रहा हूँ आपको, लिमिट क्यों समझा रहा हूँ मैं, समझो मेरी बात को। अगर मार्केट में बड़े गेम खेलने, अगर आपको, आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है कि सर हमारे पास में बहुत बड़ा मोटा पैसा नहीं है, हमारे पास में $30-40 कैपिटल है, इसमें हम कॉटेक्स में काम करते हैं, कोई बंदा ऐसा होगा सर मेरे पास $500,000 कैपिटल है, इसमें मैं फॉरेक्स में काम करता हूँ, और उसको मुझे कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रो करना है, लेकिन मेरी रिस्क कम से कम रहे, मैं दिन में चाहे 2 ट्रेड करूं, लेकिन कम रिस्क पे मुझे रिवॉर्ड ज्यादा मिले, मुझे फालतू की चीज नहीं देखनी है, मुझे फालतू की चीज नहीं समझनी है, सर मुझे 3x 4x नहीं समझ में आता, मुझे 50% नहीं समझ में आता, ऐसी कुछ चीजें बता दो जिसको मैं साथ में मिला के थोड़ा सा मेरा काम चला लूं। शुरुआती तौर पे लोड ज्यादा है, नहीं समझ पा रही है चीजें, मैं भेजे में नहीं घुस रही है, क्या इधर भेजे में चीजें नहीं घुस रही है, सिंपल सी चीज कोई सी समझा दो ऐसी जो मेरे को पल्ले पड़ जाए। लिमिट का खेल, चाहे आप यूरो यूएसडी ले लो, जैसे मतलब यूरो यूएसडी है, ठीक है, हमें नहीं करना दिन में 10 ट्रेड, मैं फिर बोल रहा हूँ,
हमें दिन में 10 ट्रेड नहीं करना, हम 3 ट्रेड करेंगे, लेकिन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हाँ बस वही। अब वो कैसे, जैसे मान लो हमें एक लिमिट दिख गई, कितनी लिमिट दिख गई, ये मार्केट में एक पूरी बड़ी हमें लिमिट दिख गई, यहाँ पर मैं नीचे वाला ऊपर वाला पूरा बड़ा स्विंग ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मार्केट में एक लो लगाना है, उस लो वाले एरिया से मुझे हाई लगाना है, और उस वाले एरिया पे अगर प्राइस आएगा, अगर सीधा कैसे भी घूम फिर गया है, मुझे वहां पे ट्रेड प्लेस करनी है। उसके लिए मैं बस थोड़ा सा ये कर लूंगा कि जो मार्केट में जो छोटे स्विंग्स हैं, उन छोटे स्विंग को देख लूंगा कि हाँ वो वहाँ पे कहाँ पे मुझे ट्रेड करने के लिए मौका दे रहे हैं, हाँ यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरी ऊपर वाली जो विक थी उसको हटा दूंगा, जो मैंने वो विक ली थी उस विक को हटा के मैं ये कर दूं क्या, उसके बाद मुझे सही से एक एरिया मिल रहा है जहां से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। मैं यहाँ पे ये छोटे स्विंग्स जो यहाँ पे बन रहे हैं, या फिर जो छोटे लिमिट है ये, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सेलिंग का सिनेरियो बना, वो भी समझाता हूँ, वो भी समझ लो एक बार अच्छे से। सेलिंग दिख रही है, सेलिंग दिख रही है, सेलिंग दिख रही है। मैंने एक एरिया डाल दिया, मार्केट ने नया हाई बनाया यहाँ पे, उस वाले एरिया से नया मैंने हाई बना के एक नया एरिया डाल दिया। सिर्फ एक करेंसी की बता रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, आपके पास कितनी करेंसी है, 5 करेंसीज है। छोटी मोटी चीजों को देखना ही नहीं है, जो मार्केट के बड़े स्विंग्स हैं उन बड़े स्विंग्स को लो, एरिया बनाओ, एसएनआर डालो, साथ में जो भी आपको चीजें फिर मैच करनी हो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये वो चीज है जहां पे मार्केट कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, घूमेगा। अगर लिमिट यहाँ पे आ रही है और अगर आपको कॉन्सेप्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्राइस ये यहाँ से घूम जाएगा फिर यहाँ से घूम जाएगा, तो नहीं घूमेगा। वो 2 कैंडल एक्स्ट्रा बनाएगा, 3 कैंडल एक्स्ट्रा बनाएगा, वो इस वाले एरिया तक जाएगा, वहां से घूमेगा। तो हम ये कोशिश करें कि हम इसको इग्नोर करके पहले प्रायोरिटी इसको बनाए, लिमिट को, और लिमिट के हिसाब से फिर हम देखें चीजों को कि यार वहां पे क्या चीजें मैच हो रही है। समझाने का मतलब क्या है मेरा, हर एक करेंसी, अभी आपको मैं 4 से 5 करेंसी, कल भी बैठेंगे ना हम यहीं, आप भी यहीं हो मैं भी यहीं हूँ, जितनी भी करेंसीज मुझे दिख रही है यहाँ पे, यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीआई, एयूडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, केड जेपीवाई और एयूडी सीएचएफ, हर एक करेंसी पे मैं आपके सामने 2-2 लेवल लगा के छोड़ देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 करेंसी के 12 लेवल, 12 हो जाएंगे। उन 12 लेवल में से जो 12 ट्रेड निकलेगी, शॉर्ट, कितनी आईटीएम होती है, कितनी ओटीएम होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब खुद देख सकते हो उन चीजों को। फिर क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मान लो ये लिमिट दिख रही है, मैंने बॉटम लिया, मैंने टॉप लिया, यहाँ पे क्या कौन सा सेटअप मुझे जो बोल रहा है कि वहां से सेलिंग आ सकती है, आप देखो वहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर में, जिससे मार्केट में वहां पे हमें सेलिंग का सिनेरियो मिल सकता है। दिख रहा है कुछ? मार्केट ने बड़ा स्विंग लिया, बड़ा स्विंग से मैंने फिर से लिमिट लगाई, एक एरिया मिला, वहां से क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सेम चीज अगर मैं सेल साइड के लिए ले लूं, ये लिमिट है सेल साइड की पूरी, कोई बात नहीं, किसी भी एक एरिया से अगर मान लो मैंने यहाँ से अगर ले लिया, तो मुझे पता है कि यार प्राइस इस वाले एरिया से मुझे रिवर्सल देगा, कहाँ से, यहाँ से मिलेगा रिवर्सल, नहीं मिलेगा, बताओ? मिलेगा सर। मिलेगा ना? अब इसमें मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, एक 10 मिनट में मीटिंग में हूँ। हाँ
सर जी अगर सेम एरिया मैच हो जाएगा तो फिर भी वहां से घूमेगा। हाँ, कोई नहीं फर्क पड़ता ना मेरे भाई, क्योंकि लिमिट तो वही है ना। सर इसमें क्या ट्रेंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना? नहीं, बड़ी लिमिट लोगे तो फायदा यही है ना। अगर ट्रेड अगर बुलिश होगा तो वहां पे मार्केट पुल बैक लेगा। मार्केट अगर बुलिश जा रहा है तो वहां से मार्केट क्या करेगा, पुल बैक लेगा ना। केट जीपी वाले मान के चलते हैं, जैसे मान लो ये केट जीपी अपन ने ओपन कर दिया, अपन यहाँ पे सारी चीजें हटाते हैं और एक चीज देखते हैं कि मार्केट में जो अभी तक का सबसे बड़ा जो स्विंग है वो कितना है। ये दिख गया मुझे स्विंग यहाँ पे, टॉप से लगाया, मिला रिवर्सल, इस वाले एरिया से लगाया, मिला रिवर्सल। और आज ये एक कैंडल छोड़ के रिवर्सल क्यों आ रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हो रही है हर जगह पे, वो चीजें हो रही है, खराब मार्केट है इसलिए। अदरवाइज आप कहीं पर भी किसी भी एरिया पे आप इसको लगा के छोड़ दो, आप एक एरिया डिसाइड कर लो, उस वाले एरिया से आपको रिवर्सल मिलना ही मिलना है, एनी हाउ कंडीशन में। अब आपने यहाँ पे एक देखा, 500 की लिमिट देख ली, आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि हाँ हाई से मार्केट में इस वाले एरिया पे लिमिट खत्म हो रही है। आप देख लो वहाँ पे क्या, वहाँ पे मेरा क्या कोई सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई सा बोल रहा है जहाँ से मार्केट में मुझे रिवर्सल मिल सकता है। दिया है मैंने 100% वाला कि यहाँ 75 का 100% आएगा मार्केट वहां से रिवर्सल ले सकता है, यस और नो? स्विंग का 2x नहीं आया समझ में, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडीजीपीवाई ले लेते हैं, सर आ रहे हैं सर। एडीजीपीवाई ले लो, लिमिट ले ली पूरी, ठीक है, सेलर की लिमिट ली है मैंने यहाँ पे, बायर की नहीं ली है। ये एरिया निकल के आया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्राइस यहाँ पे अभी आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, नहीं भैया, एक ऐसा लेवल लगा के छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा इसको इतना वो रखो, इसको आप ये करके छोड़ दो, हाँ ठीक है। अब बैठते तो ना, जब भी चार्ट पे बैठते हो उस दिन, जब आप 7 से 8, 9, 10, सुबह 11 से 12, फिर दोपहर में जब भी आप ट्रेड करते हो, उस टाइम पे 7-8 करेंसीज है, 7-8 करेंसीज में से आपका जिस भी एरिया के आसपास आपको कोई सा दिख रहा है सेटअप कि हाँ मैंने यहाँ पे 4 लेवल लगा के छोड़ दिए, तो इसमें इस वाले एरिया के आसपास आ रहा है मार्केट, यहाँ पे मेरी एक ट्रेड बन रही है, मैं यहाँ पे बस मुझे ये देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई सा एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे मुझे यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन मिल रही हो। समझा नहीं समझा? प्रिंस भाई क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ, ये जैसा यूरो यूएसडी में आपने बताया कि प्राइस है, आपने लगाए थे अभी पूरा बायर्स का लिमिट हाँ यूरो यूएसडी में, हाँ हाँ खोल लिया है ना? उसमें जैसा आप अपना बेसिक जैसा है कि प्राइस वहां पर गया और वहां से लिमिट लेके नीचे आ गया एकदम से, हाँ है ना? या अगर मान लो वहां लेवल पे जाके थोड़ा सा रुक गया और वो लेवल के आसपास ही बंद हुआ, तो हाँ, अपने को वहां ट्रेड लेना है या 5-10 मिनट बाद आ रही है तब लेना है? समझा नहीं, एक बार फिर से मुझे बताओ थोड़ा सा। लेवल के पास जैसे कैंडल पहुंच गई है ना, आपके लेवल के पास पहुंचने से मतलब नहीं है, हाँ लेवल को टच करना चाहिए या फिर लेवल को हल्का सा ब्रेक करना चाहिए। हल्का सा टच लेवल, करके जैसे वो एकदम नीचे आ गए जैसा आप बताते हैं, हाँ, तो लेना है या छोड़ नहीं देना है? नहीं 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 नहीं, अगर ये बच छोड़ रही देना है है। छोड़ देना है। आपकी एंट्री अगर होगी तो उस वाले एरिया पे ही होगी जो एसएनआर लेवल है उस पे, या फिर उससे हल्का सा ऊपर, उससे ऊपर में, नीचे है नहीं। ना? हाँ नीचे नहीं, क्योंकि नीचे अगर आप तो एंट्री करोगे, मैंने समझा रखा है ये बकायदा, इसके ऊपर मैंने क्लास एक ले रखी हाँ है, हाँ अगर आप, सही है भाई, बिल्कुल है ना? ये मेरा भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोजिंग का वेट यानी कि ये करना मेरे नहीं है फिर। अब अगर मान सर लो, फिर ये तो एक बड़े हम सिनेरियोज को देख रहे हैं, मार्केट में से छोटे सिनेरियोज भी होते हैं। अब होता ये है कि छोटे सिनेरियोज में मार्केट में लोग ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं,
कौन से उठानी कौन से नहीं उठानी वो नहीं समझ पाते। इस वजह से मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पे 300 350 लोग बैठे हो, हर कोई एक जैसा नहीं है। फिर कोई कहीं पे कुछ खिचड़ी बिठाता है, कोई कहीं पे कुछ खिचड़ी बिठाता है। इससे अच्छा है कि सब चीजों को इग्नोर करके सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। जो भी बड़े स्विंग्स है, बड़े स्विंग्स को लो, हाई से लो मार करो, लो से हाई मार करो। कोई सब एक बड़ा स्विंग का हाई दिख रहा है आपको, वहां से आप नीचे के लिए लगा दो या फिर नीचे से ऊपर के लिए लगा दो, आपकी मर्जी है। उस वाले एरिया पे प्राइस आने का वेट करो, ट्रेड करो, कहानी खत्म। क्लियर हुआ? फंडा नहीं हुआ? हुआ हुआ लेवल पे आने से पहले अगर प्राइस घूम गया तो फिर उसकी लिमिट नहीं बढ़ जाएगी वहां पे? भाई मैं बड़ा स्विंग क्यों बोल रहा हूँ? ओके, क्लियर सर। मैं सबसे बड़ा स्विंग क्यों बोल रहा हूँ? जो भी मैंने बड़ा स्विंग लिए हैं, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई स्विंग लिया तो क्या उसके बीच मार्केट ने रिवर्सल नहीं किए हैं क्या? मैंने यहाँ से यहाँ तक का बड़ा स्विंग लिया तो क्या उसके बीच मार्केट ने रिवर्सल नहीं किए हैं क्या? मैंने अगर यूरो जीपीवाई का बड़ा स्विंग लिया तो क्या उसके बीच मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिए हैं क्या? जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर ये पूरी लिमिट उठाता हूँ, ये मैंने लिमिट उठाई है, तो क्या इसके बीच में मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिए क्या? ये मार्केट ने रिवर्सल लिया, एक ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट ने कितनी खिचड़ी करी है? ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो उन चीजों से बचने के लिए तो मैंने ये चीज बताई आपको कि फालतू की चीजें सारी हटा के सिर्फ एक बड़ा स्विंग पकड़ लो, बड़े स्विंग की लिमिट लगा के एसएनआर डाल दो, हर एक करेंसी पेयर पे ऊपर भी नीचे भी वेट करो उस वाले एरिया का आने का। अगर आपको सिर्फ सिलेक्टेड 2 या 3 ट्रेड करनी है, उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करनी है, उन लोगों के लिए ये। जिनको नहीं बाकी चीज समझ में आ रही है, आप मैपिंग इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। रिकॉर्डिंग एक बार नहीं 2 बार देखोगे समझ में आएगा। ठीक है सर सेशन का इफेक्ट तो ना भाई आएगा? वो बड़ी चीजें मैच क्या हो गया? बड़ी चीजें मैच सेशन का इफेक्ट तो ना आएगा? एक मिनट, रमन क्या बोल रहा है? बड़ी चीजें जब मैच कर यार बड़ी फिर से वाली बोलो। मैचिंग पे छोटी, मतलब बड़ी वाली मैच करते हैं तो छोटी ऑटोमेटिकली मैच होने लग जाती है वहां पे। होगी वो तो, वहां पे कहीं ना कहीं 2x भी मिलेगा, कहीं ना कहीं 3x भी मिलेगा, कहीं ना कहीं 4x भी मिलेगा। सब चीजें वहां पे अपने आप आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज आप लोगों को समझाई है कि कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है, सिर्फ बड़े स्विंग लेना है ना सर? बस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स और ट्रेड्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे हर कुछ। पेशेंस लेवल अगर आपका हो, आप लिमिटेड ट्रेड्स करने की इच्छुक हो, तो ही ये चीज अप्लाई करना। अदरवाइज अगर वो मन में आ रहा है कि यार बहुत टाइम से बैठे हैं यार, मार्केट आ ही नहीं रहा है उस वाले एरिया पे, यार हर के पे उंगली करने लग जाएंगे, वो चीजें अगर आपके साथ में अगर होती है तो फिर इससे दूर रहना। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपको मार्केट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे परेशान करेगा। कभी कभी 2-2 दिन नहीं आएगा उन वाले एरियाज पे, लेकिन हाँ ये आएगा तो फिर आपको पता है कि यार यहाँ से मार्केट में रिवर्सल मिलना है। तो ये वाली कहानी हो जाती है, या तो खाओ मत, और खाओ तो अच्छा खाओ। अब वो आपके ऊपर है कि आपको क्या कंज्यूम करना है। अगर आपको जो छोटी मोटी जो चीजें हैं जो समझ में आ रही है, अच्छी है, जिस दिन आपको लग रहा है कि यार मेरे हिसाब से चीजें नहीं काम कर रही है, जो छोटे मोटे जो एरियाज है वो उन पर रिवर्सल नहीं मिल रहा है, आप मार्केट में डायरेक्ट बड़े स्विंग पकड़ो। बड़े स्विंग को आप लिमिट मेजर करो, लिमिट मेजर करके हाई से लो लगा के आप अगले वाले एरिया पे लगाओ। एरिया है, एरिया भी ट्रेड लो, वाली कैंडल नहीं तो अगली वाली कैंडल तो घूमनी घूमनी है, किसी का आप नहीं रोक सकता वहां से कैंडल घूमने से। मैं बोल रहा हूँ मेरे पे भरोसा मत करो, जाओ जाके देखो चार्ट पे, बैठो 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, डेमो से ट्रेड कर देखो, पता चल जाएगा। और मेरे को रिजल्ट जरूर भेजना कि सर आपने जो बताया तो उसके रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। मैं तो जो सामने दिखता है ना कि हाँ ये इतने रिजल्ट है, उस पर बात करता हूँ। हवा में बात करने से मतलब नहीं है ना? ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। कल का जो भी सिनेरियो रहेगा आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, डन है? ठीक है अनमोल।
ठीक है सर। चलो मिलते हैं। ठीक है सौरभ एंड कर दे ना प्रॉपरली। हाँ हाँ